सुरेश लांबा जी, हमारे ऑल इंडिया पावर जी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राव साहब, त्रिवेदी जी, सभी संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारीगण एवं हमारे और ऑल इंडिया पावर जी फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब, देखिए सारी बातें हो चुकी हैं। सब लोगों ने बड़ा बड़ा समर्थन दिया है और हमें लग रहा है कि इतना बड़ा समर्थन किसी एक लड़ाई को कभी मिला नहीं पूरे देश में, इतना यूपी को मिला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार और इस लड़ाई को बहुत करीबी से लड़ रहा हूँ। जो है पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, इवन बैंक के कर्मचारी, बिजली के तो है ही है, उसके बाद पूरे देश की सारी ट्रेड यूनियंस के मतलब समर्थन, और उसके बाद पूरा देश का नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का समर्थन अपने आप में बहुत बहुत कुछ हमारा मतलब बयान कर रहा है। और ये लड़ाई इतनी इजी नहीं है कि प्रबंधन ने कहा कि हम एस्मा लगा देंगे। एस्मा तो हमेशा लगा रहता है, 6 महीने में अपडेट होता है, और एस्मा से अब डर किसी को नहीं है। एस्मा भाई आप हम लोग आतंकवादी थोड़े ना, लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार, अपनी आवाज रखते हैं अपना जो है। और अभी जैसा माहौल आप लोगों ने देखा था, ऐसा माहौल बना दिया कि बिजली के लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं भाई। बिजली पे पुलिस वाले तैनात कर दिए, लेखपाल ड्यूटी पे चले गए कि भैया सबको जो है देखना है बिजली की व्यवस्था। अरे भाई किसको उकसा रहे हो हड़ताल के लिए? जब हड़ताल हमें करनी होगी तो हड़ताल भी करेंगे, नोटिस दे के करेंगे। आप समझिए, जब करना होगा बाकायदा नोटिस देंगे। लेकिन इतना ये लोकतंत्र है, प्रदेश में लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन करेगा उसको बर्खास्त कर देंगे। भाई इमरजेंसी लगवा दो, राज्यपाल महोदय से कह दो कि डिक्लेयर कर दो इमरजेंसी, हम ना बैठेंगे, हमें जेल में डाल दो, हम तो तैयार है जेल में जाने के लिए। लेकिन अभी लोकतंत्र खत्म नहीं है प्रदेश में। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज रख रहे हैं, और इसी शांतिपूर्वक आवाज से मात्र 1 घंटे का हमने किया था कार्यालय अवधि के बाद कार्यक्रम 7 तारीख को, आपको याद है ना, शनिवार को जो है सिर्फ 5 बजे से 1 घंटे कार्यक्रम किया था। प्रबंधन की हवा खराब है, ढूंढ रहे हैं कहाँ ये लोग है, कहाँ है। सुनिए, ये अभी सिर्फ 1 दिन का हुआ है, और कल जो है काली पट्टी बनी है, और पूरे शक्ति भवन सहित पूरे प्रदेश में ये जबरदस्त सर जो है रिस्पॉन्स आया है काली पट्टी का जो है, कि आज भी प्रबंधन और सरकार ये मतलब देख रहे हैं कि इतनी जल्दी इतना आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से और वेल मेंटेन अनुशासित लोग कर कैसे रहे हैं। तो हम लोग जो आप लोग सभी बैठे हैं, इन सबका जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ा अनुशासित तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपनी बताएं, 18 महीने से पिछला आंदोलन हुआ था, हड़ताल हुई थी, और वो हड़ताल क्यों हुई थी? किसी एक अधिकारी की सिर्फ जिद की वजह से हुई थी हड़ताल। उसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री ने समझौता किया कि तुरंत हम लोग सभी जो देश की मीडिया के सामने बोला कि सारी कार्रवाई विड्रॉ हो, समझौते का पालन हो। 18 महीने तक लोगों को निलंबित रखा। ये विश्वासघात हुआ था जो माननीय मंत्री ने किया। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ कि समझौते से कोई मुकर जाए। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मिनिस्टर अगर अपने समझौते का पालन नहीं करेगा तो देश की जनता में क्या मैसेज आएगा? तो ये लोकतंत्र है, मजाक नहीं है। और अभी आप डरा रहे, कोई डर नहीं रहा है। ये बिजली का निजीकरण हम लोग 18 में रोके हैं, 20 में रोके हैं, और इस बार तो पूरे देश का हमारे साथ समर्थन है। निजीकरण कोई कर नहीं सकता बिना कर्मचारियों के साथ। किसको धमका रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? जो डरने वाले थे ऑलरेडी डर चुके हैं। अब वही लोग बचे हैं जिनके अंदर इतना जिगरा है कि जेलों से डालने से ना वो डर रहे, ना वो बर्खास्त होने से डर रहे। अब तो हम आपसे कह रहे हैं, अगर बिजली कर्मचारियों को रोकना है तो बंदूक की नलियां साफ कर लीजिए, बिना गोली मारे आप रोक नहीं पाओगे। बर्खास्तगी का डर दिखा के डराना बंद कर दो। अब कोई डरने वाला नहीं है आपकी ये हिड़की से और जो धमकी से। ये विभाग हमारा खून पसीने सींचा है। आप फर्जी आंकड़ों के आधार पर इसको भेजने चले गए। जब हमने वार्ता की 25 तारीख को, वो बता रहे थे कि हम नहीं चला पाएंगे, 40,000 करोड़ रुपया का सरकार देना है सब्सिडी, वो नहीं देगी। हमने कहा सरकार स्पष्ट करे क्या हम किसान को फ्री बिजली नहीं देना चाहती? स्पष्ट करे क्या घरेलू बीपीएल उपभोक्ता उनको सब्सिडी नहीं देगी? स्पष्ट करे। कोई नहीं स्पष्ट करता। फर्जी आंकड़े, 4 रुपया पर यूनिट गैप हो गया पूर्वांचल। अरे भाई उसको पूरी साल तो होने दो।
कोई आखिरी कोई तुलना होती है, एक साल के वित्तीय वर्ष के बाद तुलना होती है ना। आप बीच में से 4 महीने पकड़ लिए, वो 4 महीने कौन से जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में मार्च अप्रैल मई जून 24 घंटे बिजली चली, तो कर्मचारियों का गया किसी का कनेक्शन नहीं करना चाहिए, रेवेन्यू बिजली ठप थी। मुझे याद है अलीगढ़ में किसी को उपभोक्ता कनेक्शन काट दिया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया, तुम कनेक्शन क्यों काटा। तो आप जब इस प्रकार की पाबंदी लगाओगे, उसके बाद कहोगे रेवेन्यू नहीं आ रहा और अब कहोगे घाटा हो गया इसलिए हम लीगल कर रहे हैं, तो ये जनता समझ रही है और ये विभाग के लोग तो सब जान रहे हैं। 18 यूनिट की बिजली आप जनता को देना चाह रहे हो, क्या चाहते हो कि मतलब लूट का जो चक्र है जो अभी तक उत्तर प्रदेश बचा है बिजली की लूट से, उद्योगपतियों की लूट से, वो भी उसमें चालू हो जाए। तो ये बिजली के लोग ये सब नहीं होने देंगे। अभी मैंने ट्विटर पर शेयर किया है, हमारा अधिकतम बिजली का रेट है घरेलू का वो 6.5 रुपया है, वही 16.5 रुपया जो है अडानी दे रहा है मुंबई में। आज नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड है ग्रेटर नोएडा में, वहां का किसान आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसको फ्री बिजली नहीं मिल रही। वहां पे पूरे प्रदेश में फ्री बिजली लागू है पिछले 1 साल से, लेकिन वहां नहीं है। मजे वाली बात है टोरेंट वाला देख, मतलब बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि टोरेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप 5.5 रुपया की बिजली खरीद रहे हो, 4.5 की दे रहे हो टोरेंट को, भाई कौन लगता है वो आपका? 1 रुपया यूनिट पर यूनिट आप घाटा उठा रहे हो। पिछली वित्तीय वर्ष निकल गई है 23-24, उसमें 275 करोड़ रुपया सिर्फ टोरेंट को आपने फायदा दिया है 1 रुपया बिजली के हिसाब से जो है। तो 275 रुपया मात्र 1 साल में दिया है और टोटल अभी 14 साल का अगर जोड़ ले तो 2400 करोड़ रुपया आप टोरेंट को फायदा दे चुके हो। कौन है भाई, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे टोरेंट से? खुल के आना चाहिए रिश्ता। जनता को बेवकूफ बना रहे हो, कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहे हो, तो ये सब चलने वाला नहीं है। निजीकरण जहां जहां हुआ है उन्होंने जनता को लूटा है, किसानों को लूटा है, और ये आप लूट की जो है लाइसेंस यहाँ देने वाले उत्तर प्रदेश में ये बिजली कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब लोग यहाँ कहने आए आप सब। तो इसलिए आप सभी लोग अपना मजबूत रहिए। हम भी देखते हैं कि कितना दम है, पीठ मजबूत कर लिए लाठी खाने के लिए, तेल लगाइए रोज पीठ में। हम भी देखते हैं लाठी कब तक चले, एक दिन टूटेगी लाठी, चल नहीं पाएगी। इसलिए डरिए मत, लड़िए, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं, और बिना लड़े तो हमेशा हार होनी है। तो हम लोग हमेशा लड़े, हम लोग जीते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आज जो शक्ति भवन में बैठे हैं उनकी स्थिति भी खराब है, ऐसा नहीं कि वो भी ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हम निगमों को नहीं चला पाएंगे, बहुत घाटा है। हमने कल ही उनसे कहा है शक्ति भवन का खड़े होके कि अगर आप निगम नहीं चला पा रहे तो शक्ति भवन खाली करिए, उससे बढ़िया हमारे इंजीनियर चला के दिखाएंगे, आप मजाक वाली बात है। 3 साल से पूर्वांचल का एमडी बैठा है, उसका निगम आज अगर बिकने के कगार पे आ गया है तो उसकी क्या जिम्मेदारी की, क्या कार्रवाई हुई एमडी पे? हजारों अभियंताओं आपको आपने सस्पेंड किया, क्या एमडी को सस्पेंड किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों आइए सर, इसलिए नहीं किया। और उस एमडी को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा निगम बिक रहा है। उनको तो शर्म के बारे में जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं जब तक जो है कर्मचारियों में आक्रोश बढ़े, जब तक कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़े, आपको डिस्कॉम और शक्ति भवन के मुख्यालय को खाली कर देना चाहिए, नहीं तो फिर लोग मतलब आक्रोशित हो जाएंगे जो है। तो हम लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि किसान विरोधी, जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी जो निजीकरण का प्रस्ताव पावर हाउस पर लेके आया है, ये किसी के भी हित में नहीं है, तत्काल इसको वापस लिया जाए। यही हम लोग यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं। बाकी सारी बात हो गई है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस यही कहूंगा, हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और बस हमारा त्रिवेदी जी से बस एक मेरा अनुरोध है, भैया आप जूनियर इंजीनियर अभियंता आराम नहीं हो सकते, ये आप मान के चलिए। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो जेई लोग खुद आ जाएंगे हमारे साथ, हम बता रहे हैं, क्योंकि फील्ड में हम लोग बात कर रहे हैं और जेई कह रहे हैं कि भैया हम तो आप ही के साथ आ जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी है ना, हम सभी एक हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है ना। तो बस इतना निवेदन है कि आप अगर हमारे साथ हैं तो दिल से रहिए, और हम लोग आपके साथ हैं, गला मिला के आगे चलेंगे, हाथ मिला के आगे चलेंगे, कोई और बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।